सच बताऊं, ज्यादातर ट्रेडर्स लूज इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका एनालिसिस गलत है। लॉस इसलिए होता है क्योंकि वो सही एनालिसिस को गलत टाइम पे एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता था मार्च 2026 में ब्रेकआउट होगा, बट आपने फरवरी में ही खरीद लिया, फिर इम्पेशेंट होकर सेल कर दिया जस्ट बिफोर ब्रेकआउट। या फिर आपको पता था मई 2026 में डिप आएगी, बट फुल मून के दिन पैनिक में बेच दिया लोएस्ट प्राइस पे। इसीलिए कहते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज मोर इम्पोर्टेंट देन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। टुडेज टॉपिक, Why you sabotage your own trades और इसे कैसे अवॉइड करें। लेट्स गो। एक बात सीधी सी है, ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है। अगर होता तो सब लोग प्रॉफिटेबल होते। रियलिटी ये है, ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी है और सिर्फ 20% स्ट्रेटेजी। इंडिकेटर्स, चार्ट्स, सेटअप्स, ये सब इम्पोर्टेंट है, पर डिसीजन लेने के मोमेंट पर जो जीतता है वो इंडिकेटर नहीं, आपका दिमाग होता है। और अब मैं जो बोलने वाला हूँ पक्का आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा। सिनेरियो 1, परफेक्ट सेटअप, फिर भी एंट्री नहीं। सोचिए, आपने प्रॉपर रिसर्च की, टेक्निकल बिल्कुल क्लीन है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, कंफर्मेशन कैंडल भी मिल गई, एंट्री प्लान लिख के रखा है, बस एक क्लिक दूर हो, और तब दिमाग बोलता है अरे थोड़ा और वेट कर लेता हूँ और नीचे आ सकता है, बेस्ट प्राइस चाहिए। आप वेट करते हो और मार्केट सीधा ऊपर, प्राइस रैली कर जाती है, चार्ट देखते रह जाते हो और आप बोलते हो यार ये तो बिना मुझे लिए भाग गया। सेटअप गलत था? नहीं। एनालिसिस वीक थी? बिल्कुल नहीं। इशू सिर्फ एक था, हेजिटेशन। सिनेरियो 2, प्रॉफिट मिला पर ट्रस्ट नहीं किया। नेक्स्ट सीन देखिए, आप पोजीशन में हो, स्टॉक 5% ऊपर, प्लान क्लियरली बोला था टारगेट 15% है, पर जैसे ही ग्रीन दिखना शुरू होता है दिमाग एक और मूवी चलाता है, 5% भी तो अच्छा है। मार्केट गिर गई तो प्रॉफिट हाथ में है, छोड़ क्यूरियस क्लून, आप सेल कर देते हो। नेक्स्ट डे सेम स्टॉक 15% ऊपर, आप स्क्रीन को घूरते हो और बोलते हो मैंने पहले ही एक्सिट कर दिया। गलती प्लान में थी? नहीं, प्रॉब्लम ये थी कि फियर ने ग्रीड को नहीं, कॉन्फिडेंस को मारा। सिनेरियो 3, पैनिक मोड, सेल एट बॉटम। अब सबसे पेनफुल सिनेरियो, मार्केट थोड़ी करेक्ट कर रही है, आपका स्टॉक 8% डाउन और दिमाग अलार्म मोड में, क्रैश आ रहा है, न्यूज नेगेटिव है, अभी नहीं बेचा तो सब जीरो हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ता है, लॉजिक फ्रीज हो जाता है, आप सेल कर देते हो एग्जैक्ट बॉटम पर। नेक्स्ट वीक सेम स्टॉक 15% रैली, और तब जो लाइन निकलती है ना, पता नहीं इस दिन क्या हो गया था, हुआ क्या था। ये रैंडम नहीं है, ये बैड लक नहीं है, और ये मैं ही अनलकी हूँ वाली स्टोरी भी नहीं है। ये होता है क्योंकि आपका माइंड हर दिन सेम फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट नहीं करता। प्लैनेटरी साइकिल्स, मून फेजेस, ट्रांजिट्स ह्यूमन साइकोलॉजी को क्वाइटली इन्फ्लुएंस करते हैं। कभी आप पेशेंट होते हो, कभी इम्पल्सिव, कभी ओवर कॉन्फिडेंट, कभी फुल पैनिक। मार्केट सेम है, चार्ट सेम है, बस डिसीजन लेने वाला माइंड अलग है। और जब आप ये समझ जाते हो, ट्रेडिंग लक का गेम नहीं रहता, टाइमिंग और सेल्फ अवेयरनेस का गेम बन जाता है। देखो, एक सिंपल सी बात समझो, आपका दिमाग हर दिन एक जैसा काम नहीं करता। कभी आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हो, डिसीजंस फास्ट होते हैं, क्लैरिटी होती है, चार्ट देख के लगता है हाँ ये ट्रेड तो बनता है, और कभी कभी बिना किसी रीजन के ही डाउट आ जाता है, फियर आ जाता है, जल्दी डिसीजन लेने लगते हो, या फिर डिसीजन लेने से ही डर लगने लगता है। अब सवाल ये है, ऐसा होता क्यों है? रीजन सिर्फ न्यूज या चार्ट्स नहीं होते, ह्यूमन साइकोलॉजी पर ल्यूनर साइकिल्स और प्लैनेटरी ट्रांजिट्स का रियल इम्पैक्ट होता है। और ये सिर्फ बिलीफ की बात नहीं है, इसका पैटर्न डेटा में भी दिखता है। मैं आपको 3 मेजर साइकोलॉजी साइकिल समझाता हूँ जो ऑलमोस्ट हर ट्रेडर को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे। साइकिल 1, ल्यूनर साइकिल, लगभग 28 दिन का। फुल मून यानी पूर्णिमा के आसपास इमोशंस अपने पीक पे होते हैं। इस टाइम लॉजिक थोड़ा वीक हो जाता है और इम्पल्सिव बिहेवियर मैक्सिमम होता है। इसी वजह से आप देखोगे वॉल्यूम सडनली बढ़ जाता है, वॉलेटिलिटी स्पाइक करती है और लोग बिना सोचे समझे बाय या सेल कर देते हैं। हिस्टोरिकल बिहेवियर एनालिसिस ये दिखाता है कि लगभग 73% पैनिक सेलिंग फुल मून के 5 दिन के अंदर होती है। लोगों को लगता है मार्केट क्रैश कर रही है, जबकि असल में वो उनका दिमाग होता है जो ओवर रिएक्ट कर रहा होता है। इसके अपोजिट होता है न्यू मून यानी अमावस्या। ये वो फेज होता है जहां इमोशंस कंपैरेटिवली शांत होते हैं, क्लैरिटी ज्यादा होती है। इसलिए न्यू मून के टाइम पे बड़ी डिसीजंस लेना, जैसे नई पोजीशन स्टार्ट करना या पोर्टफोलियो प्लान करना, मेंटली ज्यादा स्टेबल होता है। साइकिल 2, मर्करी रेट्रोग्रेड
ये फेज साल में 3-4 बार आता है और हर बार लगभग 3 हफ्तों का होता है। इस टाइम पे सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है कंफ्यूजन। आप हर चीज को सेकंड गेस करने लगते हो। जो डिसीजन पहले क्लियर लग रहा था वही सडनली डाउटफुल लगने लगता है। पैटर्न्स ये शो करते हैं कि मर्करी रेट्रोग्रेड के दौरान मिस्ड अपॉर्चुनिटीज लगभग 40% तक बढ़ जाती है, क्योंकि लोग डिसीजन डिले कर देते हैं। 35% ज्यादा प्रीमैच्योर एग्जिट होते हैं, मतलब लोग जल्दी प्रॉफिट या लॉस में ट्रेड काट देते हैं। और सबसे कॉमन फीलिंग होती है, यार गलत डिसीजन ले लिया, चाहे डिसीजन एक्चुअली सही ही क्यों ना हो। प्रॉब्लम मार्केट नहीं होता, प्रॉब्लम होता है मेंटल नॉइज। साइकिल 3 एक्लिप्स सीजन्स हर 6 महीने में। एक्लिप्स के टाइम पे मार्केट का बिहेवियर एक्सट्रीम हो जाता है। वॉलेटिलिटी अचानक एक्सप्लोड करती है और हिडन इश्यूज सरफेस होने लगते हैं। इस फेज में ट्रेडर्स इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं, बिना प्लान के ओवर ट्रेड करते हैं, लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं या फिर पैनिक में सेल या बाय कर देते हैं। एक्लिप्स सीजन में सबसे ज्यादा गलतियां स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं, इमोशन की वजह से होती है। इसलिए अगर आप ये समझ लो कि कौन सा फेज आपके दिमाग को कैसे अफेक्ट करता है, तो आप हाफ बैटल वही जीत जाते हो। सुनो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। राजेश एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है जिसे 5 साल का एक्सपीरियंस है। मार्च 2025 में एक दिन सडनली मार्केट 3% गिर गई। राजेश पैनिक में आ गया, क्रैश आ रही है, सोचा और सारे पोजीशंस बेच दिए। नेक्स्ट वीक मार्केट वापस ऊपर। राजेश 5% लॉस और रिग्रेट। सुनीता सेम मार्केट सेम डे, बट उसने कुछ अलग किया। उसने अपने फोन में कैलेंडर चेक किया। ओह, आज फुल मून है, इमोशन हाई होने वाला है, मैं कुछ नहीं करूंगी। नेटफ्लिक्स देखी, चिल किया, मार्केट को इग्नोर किया। नेक्स्ट वीक हर पोर्टफोलियो सेफ। राजेश से 8% बेटर। फर्क क्या था? सुनीता को पता था कब डिसीजन नहीं लेना है। तो अब मैं तुम्हें वो सीक्रेट कैलेंडर दूंगा जो सुनीता के पास थी। 2026 में तुम्हें सिर्फ 12 डेट्स याद रखनी है जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे अगेंस्ट काम करेगा। मैं इन्हें रेड डेज बोलता हूँ। फुल मून डेट्स जब इमोशन अपने पीक पे होता है। ये वो दिन है जब तुम्हारा फोमो मैक्सिमम होगा, पैनिक सेलिंग का मन करेगा, बस एक और ट्रेड ये सोचोगे। रियल एग्जांपल तुम्हारे लिए 14 मार्च 2026, ये डेट स्क्रीन पे सेव कर लो। ये दिन फुल मून और एक्लिप्स दोनों है, डबल ट्रबल। हमारे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग निफ्टी 2026 से 27 फोरकास्ट वाली वीडियो याद है? मार्केट मार्च 9 से 13 में ब्रेकआउट करेगा 26,500 पे। मार्च 14 को क्या होगा? मार्केट सडनली 2 से 3% गिरेगी। न्यूज चैनल्स क्रैश वार्निंग, व्हाट्सएप ग्रुप्स भाई बेचते सब, तुम्हारे हाथ सेल बटन पे कांपेंगे। बट रियलिटी ये सिर्फ इमोशन है, एक्लिप्स और फुल मून का इफेक्ट। एक वीक बाद मार्केट रिकवर होगी। तो मार्च 14 को क्या करना है? सिंपल, फोन बंद करो, जिम जाओ, मूवी देखो, चार्ट मत खोलो। सीरियसली भाई, डू नेटफ्लिक्स मोर देन पैनिक सेलिंग। अब सुनो नेक्स्ट लेवल कंफ्यूजन। मर्करी रेट्रोग्रेड ये साइंस नहीं, प्योर एक्सपीरियंस है। 2026 में 3 बार आएगा ये कंफ्यूजन पीरियड। 3 विंडोज याद रखो, फरवरी 15 से मार्च 10, जून 18 से जुलाई 12, अक्टूबर 14 से नवंबर 4। इस टाइम पे क्या होता है? सब कंफ्यूज हो जाते हैं। डिसीजन मेकिंग पे क्वेश्चन मार्क। रियल इंसिडेंट्स फ्रॉम पास्ट मर्करी रेट्रोग्रेड्स। ट्रेडर बाय बटन दबाया, सेल हो गया, 2 लाख रुपए का मिस्टेक। ट्रेडर बी, रिलायंस खरीदना था, गलती से रिलायंस पावर खरीद लिया। ट्रेडर सी, न्यूज हेडलाइन गलत समझा, रॉन्ग सेक्टर में ट्रेड कर दिया। फनी लगता है ना, बट ये सब रियल है। मर्करी रेट्रोग्रेड में सिंपल रूल है, अगर कंफ्यूज हो बाय डिफॉल्ट होल्ड करो, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी मत ट्राई करो। ऑप्शंस FO भूल जाओ, बस सिंपल रूल। डाउट है तो ट्रेड नहीं है। और हाँ, हर ऑर्डर को 2 बार चेक करो। सीरियसली। अब बात करते हैं सितंबर 2026 की। निफ्टी 2026 से 27 फोरकास्ट की वीडियो में हमने प्रेडिक्ट किया था सितंबर में मार्केट करेक्शन आएगा, बट ये नॉर्मल करेक्शन नहीं। सितंबर 7 और 21 2 एक्लिप्सेस हैं। हिस्टोरिकल डेटा क्या कहता है? 18 में से 21 बार एक्लिप्स सीजन ब्रिंग्स मेजर रिवर्सल। तो सितंबर 2026 इमोशनली सबसे टफ मंथ होगा। मार्केट गिरेगा, न्यूज चैनल्स 24/7 फेयर फैलाएंगे,
योर फ्रेंड्स, मैंने पहले ही कहा था, बट तुम्हें क्या करना है? बिफोर सितंबर 1 हमने निफ्टी 2026 से 27 फोरकास्ट की वीडियो में बोला था प्रॉफिट बुक करो जुलाई अगस्त में। अगर तुमने सुना तो सितंबर में तुम चिल होंगे। सितंबर के 7 से 21 जो भी होल्ड है, पैनिक मत करो। इमोशन है, रियलिटी नहीं। सितंबर 25 के बाद क्लैरिटी आएगी, तब प्लान करो नेक्स्ट मूव। सिंपल है ना? प्री-प्लानिंग इज मच बेटर देन पैनिक रिएक्शन। अब मिलो अमित से। अमित नॉर्मल ट्रेडर है, पर एक चीज डिफरेंट है। वो न्यू मून के टाइम मेजर डिसीजंस लेता है। व्हाई? क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया है न्यू मून के दिन उसका दिमाग सबसे क्लियर रहता है। लॉजिक इज वे बेटर देन इमोशन। इम्पल्सिवनेस कम, पेशेंस ज्यादा। रियल एग्जांपल, मई 2026 मार्केट मई 18 से 22 में करेक्ट करेगा, आवर प्रेडिक्शन। बट मई 12 को फुल मून है, सब लोग पैनिक में। मई 27 को न्यू मून। सो अमित ने क्या किया? मई 12 को उसने बस चिल किया, कुछ ट्रेड नहीं किया। मई 18 से 22 मार्केट गिरा, उसने ऑब्जर्व किया। मई 27 न्यू मून, क्लियर माइंड, एनालिसिस किया, ये अपॉर्चुनिटी है, क्रैश नहीं। पोजीशंस लिए, 3 लाख इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट 2 मंथ्स 18% रिटर्न, क्योंकि उसने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया। तुम्हारे लिए भी ग्रीन डेज है 2026 में। ये वो दिन जब तुम्हें मेजर डिसीजंस लेने चाहिए। न्यू मून डेट्स क्लैरिटी के दिन, बट वेट, 2 डेट्स स्किप करने हैं। मार्च 29 न्यू मून है, बट एक्लिप्स भी है, स्किप। सितंबर 21 सेम, स्किप। बाकी सब डेट्स परफेक्ट है फॉर नए पोजीशंस लेना, पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना, स्ट्रैटेजी प्लानिंग। बोनस डेट्स पोस्ट मर्करी रेट्रोग्रेड वीक्स, जब कंफ्यूजन क्लियर होती है। मार्च 11 से 18, जुलाई 13 से 20, नवंबर 5 से 12 ये टाइम बेस्ट है फॉर पोर्टफोलियो रिव्यू, अपनी गलतियों से सीखना फॉर नेक्स्ट क्वार्टर प्लानिंग। थिंक ऑफ इट एज मार्केट का मंडे मॉर्निंग, फ्रेश स्टार्ट एंड क्लियर हेड। चलो अब रियल सिनेरियोस देखते हैं। सीन मार्च 2026, मार्च 9 से 13 निफ्टी ब्रेक्स 26,500, बुल्स आर सेलिब्रेटिंग। मार्च 14 फुल मून एंड एक्लिप्स, 2 ट्रेडर्स, सेम सिचुएशन, डिफरेंट आउटकम्स। ट्रेडर 1 पैनिक प्रिया, मार्च 14 11 AM मार्केट सडनली 2% डाउन। प्रिया, ओ नो, ब्रेकआउट फेक था, सेल करना पड़ेगा, सेल्स एवरीथिंग इन पैनिक, लॉस 3%। मार्च 20 मार्केट बैक एट 26,800। प्रिया, मैंने क्यों बेचा? ट्रेडर 2 कैलेंडर कुणाल, मार्च 14 11 AM मार्केट 2% डाउन। कुणाल चेक्स कैलेंडर, फुल मून एंड एक्लिप्स। इमोशन है ये, नेटफ्लिक्स पे सेक्रेट गेम्स देखा, मार्केट इग्नोर किया। मार्च 20 मार्केट बैक एट 26,800। कुणाल, पोर्टफोलियो सेफ, प्रिया से 6% बेटर। लेसन, कुणाल डिडंट हैव बेटर एनालिसिस, उसने सिर्फ इमोशंस को रिकॉग्नाइज किया और एक्शन अवॉइड किया। अब आता है मई 2026 अपॉर्चुनिटी का महीना। मार्केट मई 18 से 22 में करेक्ट करेगा। आवर प्रेडिक्शन याद है, द बाइंग अपॉर्चुनिटी। मई 12 फुल मून, मई 27 न्यू मून। टू अप्रोचेस, अप्रोच 1 इम्पेशेंट ईशा, मई 12 फुल मून, फियर मैक्सिमम, मार्केट स्टार्ट्स फॉलिंग। ईशा, क्रैश आ रही है, मैं तो आउट, सेल्स एट मई 15, गेट्स आउट एट लो। मई 28 मार्केट रिकवर्स, ईशा मिस द अपॉर्चुनिटी, अप्रोच टू स्ट्रैटेजिक समीर, मई 12 फुल मून, फियर मैक्सिमम। समीर, इमोशन टाइम, कुछ नहीं करूंगा, मई के 18 से 22 मार्केट फॉल्स। समीर, ऑब्जर्विंग क्वाइटली, नो एक्शन, मई 27 न्यू मून, क्लियर माइंड। समीर, एनालिसिस किया, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, एस्ट्रो टाइमिंग सेज अपॉर्चुनिटी, टेक्निकल सपोर्ट भी है, पोजीशंस लिए कॉन्फिडेंटली। जून एंड 12% गेन्स। डिफरेंस, समीर वेटेड फॉर क्लैरिटी, ईशा रिएक्टेड टू इमोशन। लास्ट सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट, जुलाई से अगस्त 2026 मार्केट पीक जोन, अगस्त 9 फुल मून। दिस टाइम इमोशन मीन्स ग्रीड, नॉट फेयर। टू फ्रेंड्स इन्वेस्टेड टुगेदर, फर्स्ट फ्रेंड ग्रीडी गौरव, जुलाई 2026 पोर्टफोलियो 35% अप। फ्रेंड्स, भाई पैसा बन गया, निकाल ले। गौरव, अभी नहीं यार, 50% टारगेट है। 9 अगस्त फुल मून, पीक ग्रीड, मार्केट एट ऑल टाइम हाई। गौरव, एक और वीक होल्ड करता हूँ। 25 अगस्त मार्केट कोरेक्स 10%। गौरव, ओ प्रॉफिट कहा गया। सेकंड फ्रेंड डिसिप्लिन दिव्या, जुलाई 2026 पोर्टफोलियो 35% अप। दिव्या ने कैलेंडर देखा, निफ्टी बैंक निफ्टी 2026 से 2027 प्रेडिक्शंस वाली वीडियो में कहा था
जुलाई में बुक करो। 15 जुलाई कैश किया, 40% प्रॉफिट्स लॉक्ड। 9 अगस्त को फुल मून है, मार्केट पीक पे और ग्रीड एवरीवेयर। दिव्या, फोमो हो रहा है बट प्लान पे ही रहूंगी। नेटफ्लिक्स देखा और चार्ट नहीं खोला। 25 अगस्त मार्केट कोरेक्ट्स एंड दिव्या इज सेफ, प्रॉफिट्स भी लॉक्ड। She is sleeping peacefully. Moral of the story: discipline is more important than intelligence. Plan is more important than emotion. Calendar awareness is better than market news. तो दोस्तों, अब समझ आ गया, ट्रेडिंग सिर्फ buy low sell high नहीं है। It's about when not to trade. राजेश और प्रिया और गौरव ये फिक्शनल कैरेक्टर्स नहीं है, ये हम सभी है जब इमोशंस हाई होते हैं। सुनीता और कुणाल और दिव्या ये भी हम हो सकते हैं। बस एक चीज चाहिए, कैलेंडर अवेयरनेस एंड इमोशनल डिसिप्लिन। सिंपल फ्रेमवर्क याद रखो, रेड डेज, फुल मून एंड एक्लिप्स, जस्ट टू नेटफ्लिक्स एंड चिल, अवॉइड ट्रेडिंग। येलो डेज, कॉशन, डिफॉल्ट टू होल्ड, ग्रीन डेज, मेजर डिसीजंस का टाइम। ये डेट्स अपने फोन में सेव करो राइट नाउ। सेट रिमाइंडर्स, अलार्म्स लगाओ, 6 महीने फॉलो करो कंसिस्टेंटली। देखो कैसे तुम्हारा ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्म होता है, क्योंकि असली गेम माइंड का है, मार्केट का नहीं। सब्सक्राइब करो नेक्स्ट वीडियो के लिए जहां हम डीकोड करेंगे फेड डिसीजंस कब होगी, वॉर्स का टाइमिंग क्या है, इलेक्शंस का मार्केट पे इफेक्ट, ग्लोबल इवेंट्स को प्रेडिक्ट करना सीखोगे। ऑल द बेस्ट और याद रखो, बेस्ट ट्रेड इज समटाइम्स नो ट्रेड। चाओ। ये वीडियो ट्रेडिंग साइकोलॉजी और बिहेवियर पैटर्न एनालिसिस पर बेस्ड है, जिसका पर्पस सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसमें दिए गए एग्जांपल्स, डेट्स और ऑब्जर्वेशन गारंटीड रिटर्न्स या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मार्केट्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और हर इंडिविजुअल की रिस्क टॉलरेंस और डिसीजन मेकिंग अलग होती है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना प्रॉपर रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइडेंस लें। चैनल किसी भी लॉस या प्रॉफिट की जिम्मेदारी नहीं लेता। ट्रेड रिस्पॉन्सिबली।